गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे थे बालकृष्ण राव का लिखा गया कविता नदी का रास्ता। प्रस्तुत कविता में कवि हम पाठकों से प्रश्न पूछा है। प्रश्न यह है कि नदियां पहाड़ों पर्वतों या समतल भूमि से होती हुई समुद्र में जाकर मिलती है, सागर में जो जाकर मिलती है, क्या इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया कि पृथ्वी ने, धरती ने इसको रास्ता दिया? यहां तक मैंने पढ़ाया कि मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने। नदी कह रही है कि मुझे कोई रास्ते दिखलाना, राह दिखलाने नहीं आया। बनाया मार्ग मैंने अपना ही, मैंने बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, मैंने अपना रास्ता खुद ही बनाया। क्रेडिट लोग लेते हैं ना कि मैंने रास्ता दिया। पर्वतों ने कहा मैंने रास्ता दिया, पहाड़ों ने कहा मैंने रास्ता दिया, समतल भूमि ने कहा मैंने रास्ता दिया। नदी कह रही है नहीं, मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। ढकेला था शिलाओं को, मेरे रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आए, मैंने उसे ढकेल कर अलग कर दिया। मैंने अपनी ताकत से उसे ढकेल दिया। गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंची पर्वतों से, निडर होकर कई झरनों से मैंने नीचे गिरा। वनों की कंदाओं में, कंदाओं का मतलब होता है कि गुफा, जंगलों के गुफाओं में भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह में प्रत्येक बाधा विघ्न को, प्रत्येक रुकावटों को। रास्ते में मुझे पहाड़ों की शिलाएं भी आए, जंगलों के गुफाएं भी आए, झरने भी मिले। फूलती उत्साह में प्रत्येक बाधा विघ्न को, उत्साह पूर्वक मैंने हर रुकावटों को झेलते हुए, हर रुकावटें से टकराते हुए, ठोकर खाक लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर। मैंने हर रुकावटों को सामना करते हुए, मुझे कई बार ठोकर लगा, कई बार चोट भी महसूस हुआ, लेकिन मैं आगे निरंतर बढ़ता ही गया। मैं रुका नहीं, लगातार बढ़ता ही गया, एक तट को दूसरे से दुस्तर करती। नदी कर रही कि मैंने अनेक बाधा विघ्न, अनेक रुकावटों, अनेक मुसीबतों को झेलते हुए मैं आगे बढ़ता ही गया। चट्टानें मिले रास्ते में, बड़े बड़े पत्थर मिले रास्ते में, झरना, ऊपर मैं झरना से नीचे गिरा। कहीं संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति के मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था। कहीं संपन्नता, भरा पूरा होना, संपन्नता का मतलब क्या होता है? भरा पूरा होना, स्मृति। कहीं संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए, बहुत जो क्या है, जिसका साम्राज्य के अनुरूप मतलब कि वो समुद्र जो संपन्नता से भरा पूरा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, पहुंची जहां सागर खड़ा था। मैं उस समुद्र के पास पहुंची और समुद्र तक पहुंचने में मुझे कितनी रुकावटें को झेलना पड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितने चट्टानों से टकराना पड़ा, कितने शिलाओं से जाकर टकराना पड़ा। फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इतिवृत्त मेरा, यही है विवरण मेरा। फेन मतलब होता है झाग। समुद्र जो है झाग की माला लेकर मेरी प्रतीक्षा में खड़ी है, मेरे इंतजार में खड़ी है और मुझे स्वागत करती है। समुद्र स्वागत कर रही है मुझे, फेन की माला लेकर मेरी प्रतीक्षा में खड़ी है
और मैं उसमें जाकर क्या हो गई, मिल गई। यही तो मेरा इतिहास है, यही तो मेरा विवरण है। ये नदी कह रही है कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाया, मैंने अपना रास्ता खुद चुना, मैंने अपना रास्ता स्वयं बनाया। यहां तक समझ गए होंगे आप। इसके बाद एक पैराग्राफ और बाकी है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।